आप देख रहे हैं नेटवर्क भारत मीडिया। शंभू कुमार गोस्वामी के साथ आकांक्षी योजनाओं के कार्यक्रम को लेकर सबौर प्रखंड सूची में हुआ शामिल। आकांक्षी योजना के तहत यहां विकास योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाएगा। शनिवार को आकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन नवीन को रफ्तार देने के लिए केंद्रीय टीम सबौर पहुंची। टीम का नेतृत्व नीति आयोग के अतिरिक्त मिशन निदेशक आनंद शेखर कर रहे थे। भागलपुर के स्थानीय विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम उच्च विद्यालय सबौर परिसर में हुआ। बीडीओ प्रभात रंजन ने बताया कि प्रखंड स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बाल विकास परियोजना, जीविका बैंक सहित 6 विभागों के काउंटर का कार्यक्रम स्थल पर लगाया गया है। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। बहुत सारे वाहवाही और उनके इसमें आप उनके तालियां बजा करके उनको आप प्रेरित करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और बहुत ही संगीत में के साथ उनकी प्रस्तुति होने जा रही है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भारत सरकार नीति आयोग के द्वारा आयोजित संपूर्ण अभियान में आए हुए कि अपने ब्लॉक को संपूर्णता अभियान के सभी इंडिकेटरों को संतृप्त करने के लिए कार्य करूंगा और योगदान दूंगा। मैं अपने ब्लॉक को स्वस्थ, समर्थ और समृद्ध बनाऊंगा और इसे एक प्रेरणादायक ब्लॉक बनाने की दिशा में कार्य करूंगा। धन्यवाद। आप सभी लोग बैठ जाएं। जोरदार तरीके से स्वागत। और आप सभी लोगों ने आज दिखा दिया कि हम अपने ब्लॉक को पूर्णतः नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे आज के इस सफल कार्यक्रम में, क्योंकि ये 6 पैरामीटर है जिसमें हम लोगों को विकसित करना है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज ये मुझे मौका मिला है कि मैं जीविका के कार्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देता हूँ कि आज हमारे जीविका के कार्यक्रम के अंतर्गत पहले समूह का निर्माण करते थे और सबौर प्रखंड में हम लोगों ने करीब 1443 समूह का निर्माण किया है, जिसमें कि हम लोग उसके साथ अलग अलग दीदियों के साथ एक्टिविटीज करते हैं। उनको समूह के खाता खुलवा करके आरएफ की राशि प्रदान करना। करीब हम लोगों ने 1300 समूहों को आरएफ की राशि दिया है
और उसमें ही समूह को लगभग उन्होंने आरक्षण के रूप में 1 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की। फिर हम लोग समूह से आगे दीदियों का क्षमतावर्धन करते अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि हम लोग उन्हें सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर 40 दीदियों को हम लोगों ने सूक्ष्म रोजगार का उपलब्ध विषय दिया है, जिसमें वो कुछ लोग सतपुर, बेसन, पापड़ या घी अलग अलग एक्टिविटी में अचार वो लोग काम करती हैं, और उसका हम लोगों ने प्रॉपर मॉनिटरिंग करके ना टेक्निकल सपोर्ट होता है, आरटीआई के माध्यम से हम लोग वो भी भिजवाते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कोलपट ग्राम पंचायत में मछली पालन का कार्यक्रम है, जिसमें कि अभी भी मछली पालन हो रहा है। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते का अगर हार्वेस्टिंग होगा जिसका शुरू करेंगे। मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे और भी कई तरह की एक्टिविटी जो पर्सनल युवतियाँ हैं उनको हम लोग रोजगार के स्किल्स की ट्रेनिंग दिलवाते हैं, और उन्हें विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट के लिए भी रोजगार मेला के माध्यम से प्लेसमेंट करते हैं। इन सब के अतिरिक्त जो हमारे समूह की दीदियाँ हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर अगर किसी तरह काम करना चाहें तो उन्हें आसानी से बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा मुहैया कराई जाती है, और वो आज दीदियों के द्वारा लगभग बहुत सारी दीदियों ने ऑटो वगैरह ऑटो के स्वरोजगार के लिए काफ़ी ऋण लिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हम लोग उसका रिपेमेंट का रेट तो काफ़ी अच्छा है। उसके साथ ही हमारे जीविका की दीदियाँ लगभग 14,000 से 15,000 दीदियाँ समूह में जुड़ी हुई है समाज में, और उसमें लगभग 10,000 दीदियाँ का इंश्योरेंस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के स्थापित है। साथ ही हम लोग सबौर में थोड़ा सा एक कदम आगे हैं। जीविका के परिप्रेक्ष्य में हम लोग दीदी तक सीमित देंगे, हम लोग दीदी के हस्बैंड क्योंकि परिवार का अधिकतम का मुख्य स्रोत उन पर डिपेंड करता है। दीदी ऋण लेती है और परिवार के मुखिया के साथ कुछ हो जाता है तो ऋण प्रभावित होता है। तो हम लोगों ने मोटिवेट करके दीदी के हस्बैंड या उनके जो उत्तराधिकारी हैं माननीय विधायक नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रमुख साहब, वीडियो सर, डीपीओ मैडम, सीडीपीओ मैडम, मंचासीन सभी पदाधिकारी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। मैं ब्लॉक हेल्थ मैनेजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबौर से हूँ। कल ये एस्पिरेशनल ब्लॉक में, क्योंकि हमारा ये स्वास्थ्य और ICDS का दोनों का मिला जुला काम है, और 30% वेटेज हमारा इसमें आता है KPI के हिसाब से। तो ये 30% वेटेज में 15% हमारा स्वास्थ्य और 15% ICDS का, जो एक महत्वपूर्ण है कि अगर इसको पूरा करें तो काफ़ी हद प्रखंड के सभी पदाधिकारी एवं आशा, आंगनवाड़ी सेविका और स्कूल के सभी बच्चे, जिनके माध्यम से हम अपना प्रोग्राम संचालित करते हैं। अभी हम लोग मिशन नीति आयोग के तहत आंगनवाड़ी सेविका, आशा, ANM के तहत केंद्र पर एवं सभी लोगों को जागरूक करते हैं, एवं पोषण अभियान के अंतर्गत सबों को जानकारी देते हैं कि किस तरह से खान पान किया जाए, और कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों को भी उनकी माताओं को, अभिभावक को बताते हैं कि अपने बच्चों को कैसे खान पान करें, एवं वजन कर जिनके बच्चे कमज़ोर होते हैं उनका प्रत्येक माह पोषण ट्रैकर के माध्यम से हम लोग वजन करते हैं, और जिनके बच्चे कमज़ोर होते हैं आंगनवाड़ी सेविका उनके अभिभावक को बताती है, जिससे यदि अति कुपोषित बच्चा है तो उनको अति कुपोषित से कुपोषित फिर सामान्य बच्चे में हम लोग परिवर्तित करते हैं। हमारी सेविका सहायिका और भूमिका सहायिका और आशा के कार्यकर्ता गण सबको मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये कार्यक्रम सेहत के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, और स्वास्थ्य पर ही इसका वर्गीकरण करना है। हम लोगों को सेहत रहेगी और सब कुछ करते हो। सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। सेहत के लिए आप लोग जो लगे हुए हैं, नीति आयोग के जो डायरेक्टर है बहुत ही कामयाब है, और हम उसकी कामयाबी की आशंका करते हैं, दुआ करते हैं। भगवान हम सबको स्वस्थ रखे, और स्वस्थ ही
आदमी ठीक कर सकते हैं। इन जय शब्दों के साथ अपने बात को मिला देते हैं। जय हिंद, जय नीति अभियान का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे सुखद अवसर पर यहाँ के माननीय विधायक अशरफ सिद्दीकी साहब, नगर अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख अभय कुमार जी, जिला के प्लानिंग ऑफिसर हमारे BDO साहब, हेल्थ ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, CO साहिबा एवं इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम को रोज गति प्रदान कर रही हमारी CHOs, हमारी आशा दीदियाँ, हमारे ANM और इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी हमारे मित्रगण, मुझे बेहद खुशी है कि जब भागलपुर के सबौर प्रखंड में संपूर्णता अभियान को प्रखरता दिया जा रहा है, मैं इस मौके पर आप सबके बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी जी का और तमाम जिला की टीम को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। पूरे देश में सबौर जैसे 500 ब्लॉक जो किन्हीं कारणों से विकास की यात्रा में थोड़ा पिछड़ गए, उन्हें बहुत तेजी से आगे ले आने का कार्यक्रम ये स्वच्छता अभियान है। अगले 3 महीनों तक आपने यहाँ के सारे अधिकारियों को सुना, वो क्या रणनीति बनाए हैं, वो कैसे काम करेंगे। हम लोगों के लिए ये आपके सेवा करने का अवसर है। 3 महीने में हम आपसे क्या आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपको आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में कोई प्रेग्नेंट महिला दिखे तो उसे प्रसव पूर्व होने वाली सारी सुविधा देकर सरकार उनका सेवा करना चाहती है। अगर हम उनको पहले ही महीने में पहचान लेंगे तो हम उनकी सेवा 8 महीने कर पाएंगे, दूसरे महीने में पहचान लेंगे तो उनकी सेवा 7 महीने तक कर पाएंगे। लेकिन जितना देर होगा उतनी परेशानी होगी। तो आप सब आशा दीदियों से, आंगनवाड़ी के सेविकाओं से, ANM से, शिक्षकों से, सारे अधिकारियों से एक ही आग्रह है कि सरकार शायद पूरे सबौर में पहुँचते पहुँचते थोड़ा देर हो जाए, लेकिन जब महिला जो गर्भवती है वो प्रसव पूर्व की सेवा से वंचित न हो तो सबौर इस देश में सबसे पहले, सबसे आगे बढ़कर इन सूचकांकों को प्राप्त करें। और आपका जो जोश दिख रहा है, आपकी जो तैयारी दिख रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि जब 30 सितंबर को हम देश के सारे ब्लॉकों को रैंक कर रहे होंगे तो सबौर इस देश का मान बढ़ाएगा। सबसे पहला ब्लॉक बनेगा जहाँ इस विषय को आप प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी बात हम आपसे क्या कह रहे हैं, क्या आग्रह करना चाह रहे हैं कि देखिए, अब हमारे जीवन शैली के कारण, जीवन पद्धति के कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन हर घर पहुंच रहा है। आपको ये अभियान कोई बहुत दूभर, कोई बहुत बड़ा काम करने को नहीं है। 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो भी लोग आपके गांव में हो, आपके पंचायत में हो, उनसे कहिए कि सरकार अगले 3 महीने तक सारे CHCs में, PHCs में, जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, उसमें जिसे हम आरोग्य मंदिर कहते हैं, वहाँ पर इसके स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। कोई भी आकर के अपना शुगर का और अपने ब्लड प्रेशर का टेस्ट करा। मेरी बात हो रही थी जिला के अधिकारियों से, ये कैंप्स भी लगाने जा रहे हैं जहाँ विशेष अभियान के तहत लोगों को बुला करके और इसकी स्क्रीनिंग की जाए। आप सब लोगों से एक आग्रह है, आप जिस भी पंचायत में हैं, जिस भी गांव में हैं, वहाँ 20 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो भी लोग हैं, उनसे आग्रह करिए कि आप जा करके अपना डायबिटीज का और हाइपरटेंशन का टेस्ट करा, उनकी सेवा करना चाहिए।
उनको ये बताना चाहती है 100 समय अगर कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, तो उन्हें सलाह दिया जाएगा कि आप उससे कैसे ठीक हो। अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो आधा संपूर्णता अभियान पूरा हो जाएगा। जीविका के लोग इस कार्यक्रम में चौथी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसे हम 3 महीने तक चला करके हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। कोई भी गर्भवती महिला उसे पुष्टाहार जरूर मिले। जो ICDS कार्यक्रम चलता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसमें बहुत सारी 6 तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का, पुष्टाहार का, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, उनके पेट में पल रहा बच्चा वो मजबूत हो, ये बहुत बड़ा सेवा का काम है। इसे आप अपना रोज का काम मत समझिए। ये बहुत बड़ी सेवा आप अपनी पंचायत की, अपने ब्लॉक की, देश की करेंगे अगर ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो उस आहार खा रही हैं, उन्हें जो ICDS से मिलता है उसका वो लाभ ले पा रहे हैं। और इसमें कोई बहुत कसरत करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं अपने अपने पंचायत में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में कौन महिलाएं हैं, उनको आग्रह करके सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के कार्यक्रम से जोड़ें। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के अधिकारियों को। इन सारे आयामों पर आप अभी ही बहुत आगे हैं, इसीलिए अब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत रणनीति बना करके काम करने की जरूरत है। मैं पूरे देश के 500 ब्लॉकों के आंकड़ों को पढ़ा और मैं भी सोचा कहाँ जाऊँ जहाँ का ब्लॉक फर्स्ट करे, तो मुझे सबौर में वो क्षमता दिखी। सबौर अगर चाहेगा क्योंकि आप बहुत करीब हैं संपूर्णता, थोड़ा सा रणनीति बनाकर काम करेंगे, सबौर बहुत आगे है। और हम किसानों की सेवा करना चाहते हैं और आपने आगे बढ़कर इस कार्य को किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलता है। मैं देख रहा हूँ कि सबौर ने अभी ही सभी को सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिया है। यहाँ के एग्रीकल्चर ऑफिसर को, BDO साहब को, पूरे ब्लॉक की टीम को बहुत बधाई कि आपका काम तो और बढ़ चुका है। पूरे देश में लोग 6 पैमानों पे काम करेंगे, 6 इंडिकेटर्स पे काम करेंगे। आपको केवल 5 पे ही करना है कि आपने एक करना है। और अंतिम हमारे NRLM के अधिकारी बता रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से हम चाहते हैं कि जो भी स्वयं सहायता समूह एलिजिबल इसे मिलना चाहे उससे रिवॉल्विंग फंड किया ताकि वो अपने आर्थिक विकास की गतिविधियां को कर सकें। तो इन 6 चीजों में प्रसवपूर्ण सभी का देखभाल हो, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच हो, लोगों को पुष्टाहार मिले जो गर्भवती महिलाएं हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड आपने कर लिया है और जितने भी एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको हम रिवॉल्विंग फंड दें। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये सारे कार्य किए जा सकते हैं? अगर हाँ तो हाथ उठाइए कि किए जा सकते हैं, कि बचौर पर सब लोग लग करके इच्छे को पूरा करें। और आप देखेंगे अगर इन 3 महीने हमने तैयारी के साथ, रणनीति के साथ रोज सुबह 2 घंटे स्कूल के मास्टर गांव में जाकर के बता, आशा, आंगनबाड़ी, अध्यापक एक साथ काम कर सकते हैं। पूरी रणनीति से काम करिए। पूरा का पूरा नीति आयोग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के हमारे जितने मंत्रालय इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो सब आपके सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उस परेशानी को यहीं पर लेकर के नहीं कूदते रहना है, ऊपर शेयर करिए। पूरी टीम, पूरा एक मिशन इस कार्यक्रम में लगा हुआ है जो आपकी मदद करेगा। और 30 सितंबर के बाद अगर सबौर नंबर 1 होता है हम बहुत सारे लोग दिल्ली में मिलकर के इसको सेलिब्रेट करेंगे। मैं उसकी अंतिम आपको आमंत्रण देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि सबौर भागलपुर का, बिहार का और देश का नाम आगे करेगा। आप सब पूरे मनोयोग अच्छे से करिए। माननीय विधायक जी का आशीर्वाद है, नगर अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, प्रमुख जी से आग्रह है कि थोड़ा लोक शिक्षण का, लोक जागरण का कार्यक्रम किया जाए।
सबौर में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन आप वो चुने हुए लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी दी जा रही है। आप सब लौट करके अपने जैसे 10-20 लोगों को बताइए, धीरे धीरे पूरा सबौर जान जाएगा कि हमको संपूर्णता अभियान में अव्वल आना है, लोगों की सेवा करनी है और इन 6 इंडिकेटर्स को पूरा करना है। इस भरोसे के साथ कि अगले 3 महीने तक आप पूरे मनोयोग से काम करेंगी, सबौर का नाम आगे करेंगी। मैं नीति आयोग की ओर से आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार करता हूँ इस संवाद का अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा विभाग में राजेश कुमार जी, फिर शिक्षा विभाग से जी मोहम्मद इरशाद, अब तक से अप्रूव्ड है देश कार्यों के साथ। गीता कुमारी हेल्थ में, कृषि विभाग विशेश्वर चौधरी जी, जी सर, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? आकांक्षी प्रखंड के कार्यक्रम के तहत मिशन डायरेक्टर सर हमारे आए हैं। इनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में कुछ 6 पैरामीटर्स में जो कमियां हैं हम लोगों ने उसको लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि सितंबर से पहले इस लक्ष्य को पूरा कर लें और पूरे भारत में हमारा ब्लॉक सबसे पहले इस लक्ष्य को प्राप्त करके आकांक्षी ब्लॉक के जो पैरामीटर्स हैं उसमें सचुरेट कर जाएँ। यही हम लोग का लक्ष्य है। तो सर का गाइडेंस हम लोग को मिलता ही रहेगा। जिला पदाधिकारी महोदय का भी हम लोग का सफल हमेशा ज्ञानवर्धन मिलता रहता है। उससे के नेतृत्व में आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम लोग स्वस्थ भारत चाहते हैं और इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया नीति आयोग की मार्फत से, उसको हम लोग फॉलो करें, अपने उसको फॉलो करें। और जो बात कही गई है भी आनंद साहब ने कहा, ये बहुत ही परफेक्ट बात कहा इन्होंने और इसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। सबौर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। 6 में से एक जो सॉइल हेल्थ कार्ड के रिलेटेड है उसमें इन्होंने संपूर्णता हासिल की कर ली है। और भी कई सारे इंडिकेटर्स हैं जहाँ पर इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और पूरे रणनीति और सबके साथ मिल करके लोगों को जागरूक करके वीडियो साहब की एक अच्छी रणनीति बनी है कि कैसे ये सारे 6 सूचकांकों को सितंबर के पूर्व ही संपूर्णता हासिल करेंगे और सबौर को बेमिसाल बनाएंगे। थोड़ा पीछे हटिए सर।
आपका आ गया साथ में क्या क्या हटते जाएंगे आप हमको पकड़िए तो आप चलो पीछे हटते जाइए। आगे जाइए आगे जाओ यहाँ से थोड़ा हिलता है। अरे पीछे भी देखो खाली जाने को नीचे से दूर से हमारा यहाँ सारा एक ही प्रोजेक्टर ये पिक्चर के माध्यम बच्चे को ही इसी के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। 1 से 3 क्लास के बच्चे को खेल में जो आसानी से सीख सके। बच्चे का जब 6 माह पूरा जाता है बच्चे को माँ के दूध के साथ आहार देना बहुत जरूरी होता है और एक जीविका के दीदी तैयार करवाई है। ये जितना भी प्रोडक्ट है सब जीविका की दीदी खुद तैयार करती है। घुमा दीजिए फोटो का नाम दिया फोटो उधर से देखना ना पहले तो फोटो दे देता हूँ बढ़िया आपका फोटो आ रहा है। कौन प्लीज एक ना नहीं फोटो ही डालें बीच में एक छोटा सा वीडियो बना लेना। प्रमुख साहब ये है इधर से तुम दौड़ जाता कहाँ जाते हैं। ये बात तो सही है। सबसे मस्त इनका है बचपना जो बैठ गए वही धरती पे बैठे शहर में थे। वाह क्या पवा शर्ट के बनाओ ना ला पीछे तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक कि वो ग्राउंड में नहीं आते। आप लोग सब इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। यस सर।
सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं माननीय विधायक नाथनगर। नगर सभापति प्रमुख हमारे वीडियो सर